देखिए अब भी वापस बैक टू स्क्वायर वन विशाल, वापस वही स्थिति सामने आ गई है। आला कमान के सामने दो बड़े सवाल बने हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार किसे अपना समर्थन देगा? वो कहते हैं कि हम तो किसी को समर्थन नहीं दे रहे, हम न्यूट्रल बने रहेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि जब तक उनका आशीर्वाद साथ ना हो तब तक अध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस पार्टी की कोई बना नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का जो अब सवाल राजस्थान में खड़ा हो गया है, उसमें लगता है कि पेच फंस गया है बुरी तरह से। जब यहां से निकले अशोक गहलोत, अब उनके लिए आगे का क्या रास्ता है, क्या आइटिनरी है? कुछ पता चला है कि यहां से क्या आप सीधा वापस जयपुर जा रहे हैं या कुछ और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे? मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा दिल्ली में? प्रीति, देखिए, अशोक गहलोत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की, इससे एक बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। यानी वो अगर अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने ऐलान किया, तो उनकी यथास्थिति बनी रह सकती है। यानी अशोक गहलोत राजस्थान की चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने, सामान संभालते रहेंगे। अब गांधी परिवार के सामने दो चैलेंज होगा। एक, अध्यक्ष पद पर कौन यहां पर नामांकन करता है, किसका आशीर्वाद गांधी परिवार की तरफ से उनके पास जाता है, और इसके अलावा सचिन पायलट को कैसे मनाएंगे, क्योंकि इस सब की लड़ाई में अगर आप देखिए, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है तो वो सचिन पायलट ही होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी बचाने में कामयाब रहे। वो अध्यक्ष पद का चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन सचिन पायलट को इन सब के बीच में क्या मिलेगा? और जिस चीज का जिक्र यहां पर रवि जी कर रहे थे कि आखिरकार वो चौथा पर्चा किसके लिए लिया गया है, वो आखिरकार कौन शख्स है जिसके लिए पवन बंसल ने पर्चा लिया है? क्या वो कोई ऐसा शख्स है जिसे गांधी परिवार का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है, या फिर दिग्विजय सिंह ने आज जो बयान दिया कि 4 तारीख तक इंतजार करिए, जब नामांकन वापसी किया आखिरी दिन है, अंतिम दिन तक देखिए कि कौन यहां पर क्या इकलौता कोई प्रत्याशी बचता है या 2-3 लोग बचते हैं? तो कुल मिलाकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। एक बात ये बिल्कुल साफ है कि गांधी परिवार जिसको चाहेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, भले ही चुनावी प्रक्रिया हो, क्योंकि गांधी परिवार यह भी जानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से बना रहे। एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेता लगातार कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, और अगर कांग्रेस के अंदर हैं तो अब वो गांधी परिवार को आंखें दिखाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे बयान, तमाम ऐसे उदाहरण हमने अभी पीछे बीते दिनों में देखे हैं, और ताजा उदाहरण अशोक गहलोत का भी कहा जा सकता है। भले ही अशोक गहलोत ये कह रहे हो कि ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी, वो माफी मांग कर आए हैं, लेकिन विधायकों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी अगर अशोक गहलोत का समर्थन उनके साथ में नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये बात आला कमान भी बहुत अच्छे से समझती है, और उसी का हो सकता है कि आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत खामियाजा अशोक गहलोत को भी भुगतना पड़े। लेकिन रवि, बात तो ये भी चल रही है कि ये जो हुआ है, ये जो पूरी ड्रामेबाजी हुई है और अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ये जो सब सिलसिला चल रहा है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो कांटों भरी कुर्सी है। इसी वजह से राहुल गांधी भी इस पर टिक नहीं पाए। तो अब अगले जो भी अध्यक्ष होगा, ये लोग जो भी अपने तमाम नेता आकर नामांकन भी भर रहे हैं, वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि राह उनके लिए आसान नहीं होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अध्यक्ष पद पर जो भी बैठेगा उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, और कोई बैठना नहीं चाहता क्योंकि कांटों भरा ताज है। इससे पहले अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो रिकॉर्ड यही है कि जो भी गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष हुआ है गांधी परिवार के रहते हुए, उसके लिए मुश्किल हुई है। चाहे वो नरसिम्हा राव हो जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उनके खिलाफ किस तरह से मामला हुआ आप जानती हैं। उसके बाद जिस तरह से सीताराम केसरी के खिलाफ मामला वो भी आप जानती हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस तरह का सपना देखा अध्यक्ष बनने का, चाहे गांधी परिवार को चुनौती देने का, उसका आपने हश्र देखा है। तो वैसी स्थिति में सबको पता है कि आज की डेट में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना यानी फिर से एक मनमोहन सिंह बनना, एक रिमोट कंट्रोल बनने जैसी स्थिति होगी। जो मनमोहन सिंह के हालात प्राइम मिनिस्टर रहते हुए था, तो पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भी उसकी हालत वही होने वाली है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति सबसे खराब दौर में है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी अपने पूरे कैरियर में, अगर 133-35 साल का इतिहास ले या फिर जब से कांग्रेस आई बनी है, यानी कांग्रेस इंदिरा बनी है, उस समय से इसका इतिहास ले लें 78 से, तब ये मान के चलिए कि इस तरह का संकट कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं देखा। कुछ राज्यों में अगर 2004 की बात करें तो बतौर कांग्रेस नेता उस समय
13 से 14 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जब दोबारा सरकार आई थी अटल जी की सरकार गई थी और महज 7 वोट सांसदों के फासले से, मतलब 138 सीट आई थी बीजेपी को, एनडीए को, और 145 सीट आया था यूपीए को, और सरकार बनी थी। तो उस समय भी कम से कम 13-14 राज्यों में सरकार थी। आज महज 2 राज्यों में आपकी सरकार है और 2024 से पहले इन 2 राज्यों में चुनाव होना है। अगर ये 2 राज्य भी निपट गए तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है बीजेपी का, वो पूरा हो जाएगा। और आपके पार्टी के नेता वही चाहते हैं, जिस तरह के ये घेराबंदी हो रही है। तो वैसी स्थिति में शायद अशोक गहलोत बच जाए, मुझे लग रहा है, अगर ईगो की लड़ाई ना हो, जिद पर ना अड़े सोनिया गांधी। पर भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जीतकर कांग्रेस मुक्त भारत बना रही है, और कहीं पर कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में लड़कर ही एक दूसरे को कुर्सी से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिशें जो है वो सब रचते रहते हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।